और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि एक बहुत पुरानी परंपरा है, जो कि आज जिसका निर्वाह सिरमौर का जो भूतपूर्व राज परिवार है, उसने इसे निभाया। आपको पुराने लोगों को विदित है कि बहुत अरसा पहले रियासत काल में जो महाराजा थे सिरमौर के, उनकी जो तलवार है, जो दुधारी तलवार थी, जिसे खंडा भी कहा जाता है और खड़ग भी उसको कहते हैं, वो पहले नवरात्रे को यहाँ लाकर पहले महल से निकलती थी वो, और महल के उपरांत वो जगन्नाथ मंदिर में जाती थी, और जगन्नाथ मंदिर से जो वहाँ के महंत होते थे उनको साथ लेकर वो कालिस्तान में आती थी पहले नवरात्रे को। और यहाँ आकर के जो नाथ जी हैं, राजगुरु जी हैं, जो राजगुरु होते जो नाथ संप्रदाय से थे, जिनका सिरमौर के साथ 8वीं शताब्दी से ताल्लुक रहा है, बहुत पुराना ताल्लुक रहा है, और अभी तक उसका निर्वाह हो रहा है। नाथ संप्रदाय के ही जो योगी हैं, वो राजगुरु सिरमौर के बनते हैं। वो प्रथा सरकार ने बाद में रियासत की भी मानी, और आज भी वो प्रथा कायम है। उसी प्रथा को देखते हुए आज सिरमौर के जो राज परिवार के लोग थे, सबने एकत्रित होकर पहले अपने राजमहल में गए, वहाँ महिषासुर मर्दिनी को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात जगन्नाथ मंदिर में गए, और जगन्नाथ मंदिर के बाद यहाँ राजगुरु जी के चरणों में अपना जो था अपना भाव अर्पण किए, और उसके पश्चात राज पुरोहित और जो राज हमारे उपाध्याय हैं, जिनको मिश्र कहते हैं, उनके साथ लेकर के विधिवत जो है खड़ग स्थापना आज यहाँ की गई। 9 दिन इसकी यहाँ पूजा होगी, और 9वें दिन नवरात्रि के जब ये होगी, नौमी होगी, उस दिन फिर सब परिवार यहाँ एकत्रित होगा, और राजगुरु जी ये जो तलवार है, ये जो राज पुरोहित हैं, राजमिश्र हैं, वो ये तलवार वापस जो रिप्रेजेंट करते हैं राज परिवार को, उनको वापस दी जाएगी, और एक प्रतिज्ञा ली जाएगी। इसकी 2 धारी का जो तलवार है, उसमें प्रतिज्ञा लेते हैं कि कभी भी सिरमौर में अगर कभी भी हमला हुआ तो सबसे पहले हम अपना शस्त्र उसके खिलाफ उठाएंगे और सिरमौर के रक्षा करेंगे, और अगर बलिदान की जरूरत हुई 2 धारी तलवार का है कि वो भी सबसे पहले हम अपना बलिदान देंगे। तो वो प्रतिज्ञा लेकर ये तलवार दी जाती है, और उसको विधिवत, जैसे तो पहले बहुत एलाबोरेट होता था, उसमें दशहरे के नवमी के दिन प्रोसेशन निकलता था, वो बात अब नहीं रही रियासत के खत्म होने के बाद, पर सूक्ष्म तौर पे और श्रद्धा भावना से जैसा भी हो सकता है, राज परिवार ये प्रथा अभी भी निभा रहा है, जो कि बहुत पहले से प्रचलित थी। मतलब हर बार श्री माती है। इस साल भी नवरात्र ये आज 3 तारीख से स्टार्ट है, और जिसमें कि नव दुर्गा की पूजा की जाती है डेली। हर एक की पहले नवरात्र शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघटा कुष्मंडा स्कंद माता कत्यायनी माता का हलात्री कहा सिद्धात्री, ये माता यहाँ है जो कि 9 की 9 की पूजा कर रहती हैं। और इस में जो भी है हर भक्त के मनोकामना पूरी होती है यहाँ। बोलता है कि जो भी लंबी कई भी किस्म की बीमारियां हैं, इसके सिर्फ जल से ठीक होती हैं। किसी आंखों के प्रॉब्लम हुआ था, वो एकदम से ठीक की कर जाती है इसके जल से।
और ऐसा है कि कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो उसका इसके जल से ही ठीक हो जाती है। जैसे जिसमें खांसी है, कुछ है, जब फोड़े हैं, कुछ भी है, इसके जल से। और जो क्या माता का स्थापना तो हो गई हजारों साल पुराने ये है। ये इसके बारे में अभी तक नहीं हम बता सकते, ना ही किसी को पता है। ये एक दफा कहीं कुल्लू में बीमारी पड़ी थी, तो उसको दूर करने के लिए इसको वहां से लाया गया है, हरियाणा से, तो यहाँ स्थापित किया गया है। तो श्रद्धालुओं के लिए हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर है, बैठने उठने के लिए, रहने के लिए, ठहरने के लिए, प्रसाद के है, और साथ में इस बार तो अगर ठंडा पानी के भी लगा दिया है। माता ने मुझे इतनी कृपा की है कि मेरे को मुल्तानी ने आंखों के ऑपरेशन के लिए बोला था। और क्या मुल्तानी ने मेरे को आंखों के ऑपरेशन के लिए बोला कि आपके मोती है, आपका ऑपरेशन होगा। और दूसरी जगह भी गई, उन्होंने भी कहा। जब मैंने माता जी के पास आंखें चढ़ाई चांदी की, तो मेरी आंखें, जब मैं तीसरी बार चेक कराने गई, तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को किसी डॉक्टर ने कहा कि ऐसा ऑपरेशन हो। जैसे मैंने माता जी को आंखें चांदी की चढ़ाई, वैसे मेरी आंखें ठीक हो गई। अब मुझे किसी भी डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। जय माता दी। मैं हर नवरात्रि में यहाँ आती हूँ, कोई ना कोई माता का कोई चमत्कार होता है। एक बार मैं माता जी के पास यहाँ आई तो इतनी खुशी के साथ आई कि मैंने हलवा बनाया। हलवा में मैंने मीठा नहीं डाला, और मीठा देते हुए मैंने यहाँ पर जब भक्तों को प्रसाद बांटा, तो उन्होंने कहा ये तो फीका है। मैंने कहा ये किस बेवकूफ ने बनाया है? तो उन्होंने कहा कि ये तो आपका ही प्रसाद है, आप इतनी श्रद्धा से आए कि आप प्रसाद में चीनी चढ़ाना भी भूल गए। इसलिए आपसे माता की ज्यादा श्रद्धा है, इसीलिए आपको माता ज्यादा मानती है, और आपको प्रसाद में मीठा पाना भी भूल गए। और भक्तों ने और पुजारी जी को मैंने जब दिया, बोले ये प्रसाद खा। मैंने कहा क्यों, ये तो फीका है। बोले ये तूने बनाया, तेरे को इतनी श्रद्धा थी कि तू मीठा पाना ही भूल गई। तो इतनी श्रद्धा से आई कि माता ने तेरा फीका प्रसाद भी अर्पित कर दिया। ये प्रसाद हमें बहुत अच्छा लगा, इसको पाने से हमें पता लगा कि तू माता की बहुत भक्तन है। ये शब्द नवरात्र का पहला दिन है। लोग बड़े विश्वास और उम्मीद के साथ माता के मंदिर में आते हैं और अपनी मुरादें जो हैं वो माता के सामने रखते हैं। और ये 9 दिन जो है माता के शुभ माने जाते हैं। जो इन 9 दिनों में श्रद्धा से, सच्चे मन से माता की पूजा पाठ करता है, उसकी मनोकामना सिद्ध होती है, उसके कष्ट दूर होते हैं, उसकी सभी प्रकार की जो स्थितियां जो प्राप्त होती है। यहाँ कुल्लू में सभी जगह माता के मंदिर बहुत अच्छे सजे हुए हैं। भेटली माता का मंदिर है, मनाली में है, जितने भी मंदिर हैं, लोग जो है बड़े हर्षोल्लास उल्लास से और उत्साह से आ जा रहे हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि माता रानी जितने भी सच्चे मन से भक्त आते हैं उनकी मान मर्यादा जो पूरी करें। सबसे पहले तो सभी को शुभकामनाएं नवरात्रि की। आज से शरद नवरात्रि शुरू हुए हैं और पूरे भारतवर्ष में ये नवरात्रि मनाए जाते हैं। हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी मनाए जा रहे हैं। हम लोग शीतला माता मंदिर आए हुए हैं तो पूजा अर्चना करने। मैं माता रानी से सब कामना, हमने शीतला माता मंदिर आके पूजा की, अपने परिवार की सुख समृद्धि की मनोकामनाएं की। बाकी हम माता रानी से मनोकामनाएं करते हैं कि सभी को, जो भी भक्त आते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। माता दी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।